जी हाजी साहब, ये कितने अरसे से आप ये सारा इंतजाम? ये कई सालों से चल रहा है जी। आपने कहा जी हम करते हैं जी, हाजी आसफ करता, हाजी आसफ नहीं करता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करते हैं। हर संडे को खाना खिलाते हैं, या बीफ के साथ या मटन के साथ। आज हम पालक गोश्त पका रहे हैं, बदल बदल के कभी हलीम पकाते हैं, जैसे ये लोग खुश होते हैं इसके साथ करते हैं। मीठे में कभी जर्दा पकाते हैं, कभी गुड़ वाले चावल, कभी हलवा। मौसम के मुनासबत से लस्सी बनाते हैं, कच्ची लस्सी जो होती है दूध की, एक खालिस्तान अल्लाह के नाम के देते हैं। जब तक मेरी ज़िंदगी होगी हम इनको खाना इसी तरह खिलाएंगे। जुम्मे वाले दिन हम शबील लगाते हैं दूध की या रूह अफ़ज़ा की, और चिकन आज तक हमने एक मरतबा भी नहीं पकाया। पालक गोश्त बना है और चिकन नहीं है, बीफ है, साफ़ सुथरा खाना है, ज़बरदस्त जी, बहुत ही अच्छा टेस्ट दूंगा। अतीक साहब जी बताइएगा कैसा? माशाल्लाह हमारा लिहाज दुम्बे का जायका है ना, जो लिहाज दुम्बे का म्यार है हर चीज़ का, वही हर चाहे पालक गोश्त हो पता करने के लिए बात जो आप खुद कहे वही वो हमको खिलाए, जो खुद पहने वही किसी की मदद करे। बस अल्लाह का मामला है, अल्लाह पाक इसको चला रहा है। पहले चंद बंदे थे, फिर उसके बाद माशाल्लाह बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और उसमें मेन किरदार जो है परवेज साहब का है, लिहाज दुम्बा कढ़ाई, क्योंकि जगह उनकी है। हाफिज जुबैर साहब का बहुत बड़ा किरदार है, वो माशाल्लाह फलाई कामों में बहुत ज़्यादा, किसी की बच्ची की शादी हो, किसी का कोई भी मामला तो और फीस भी अच्छा म्यारी, ये नहीं है कि उसमें फ़र्क होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से आपका मेज़बान साबिर गौरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, खिदमत का काम कुव्वत न्यूज़ करता ही रहता है और कोशिश करते हैं कि जो हमारी तरह खिदमत करते हैं हम उनको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएं, अपने प्रोग्राम में शामिल करें। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपनी जेबें, अपना पेट हर कोई भर रहा है, लेकिन किसी गरीब का कोई पेट भरे आज के दौर में ये बहुत कम देखने में आता है। नफसा नफसी का दौर है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन रावी इलियास दुम्बा कढ़ाई पर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि गरीबों की जो बड़ी तादाद है यहाँ पर मौजूद है और उनके लिए लंगर का खाने का इंतज़ाम किया गया है, तमाम किया गया है। और ये सारा इंतज़ाम है तमाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इलियास दुम्बा कढ़ाई पर हाजी मोहम्मद आसिफ सहर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और हर साल इनका बहुत अहम किरदार होता है जो इलेक्शन मुहिम होती है उसमें, तो ये सारा इंतज़ाम इनकी तरफ से किया जाता है। आज हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी हाजी साहब। वालेकुम सलाम। जी हाजी साहब, ये कितने अरसे से आप ये सारा इंतज़ाम कर रहे हैं? ये कई सालों से चल रहा है जी। आपने कहा जी हम करते हैं जी, हाजी आसफ करता, हाजी आसफ नहीं करता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करते हैं। ये अल्लाह ताला के मेहमान हैं, इनको हम हर संडे को खाना खिलाते हैं मटन के साथ, या बीफ के साथ या मटन के साथ। आज हम पालक गोश्त पका रहे हैं, बदल बदल के कभी हलीम पकाते हैं, जैसे ये लोग खुश होते हैं इसके साथ करते हैं। इसके साथ हम मीठे में कभी जर्दा पकाते हैं, कभी गुड़ वाले चावल, कभी हलवा। मौसम के मुनासबत से अगर गर्मी ज़्यादा है तो हम मशरूबात में लस्सी बनाते हैं, कच्ची लस्सी जो होती है दूध की, वो बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा टाइम है। जब आधा घंटा गुजर जाएगा, टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो देखना यहाँ एक भी टेबल पे खाली नहीं होगी, हर एक पे अल्लाह के मेहमान बैठे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के हम इनको खाना खिलाते हैं, और ये हमारा नहीं, ये अल्लाह का दस्तरखान है। इसमें खालिस्तान हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, कोई सदका खैरात कुछ नहीं, ये खालिस्तान अल्लाह के नाम के देते हैं। ये जिस तरह एक अल्लाह मियाँ हर बंदे को खाना खिलाते हैं, इसी तरह हम छोटी सी काविश करके इन सब को खाना खिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर फ़ख्र है कि अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी तौफीक अता फरमाए। जब तक मेरी ज़िंदगी होगी हम इनको खाना इसी तरह खिलाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम अच्छा खाना खिलाते हैं, हाइजेनिक खाना। आप देखिए कितना नीटनेस होगी, इसमें किसी किस्म का कोई दो राय नहीं है कि हम सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जब भी आएंगे आप देखेंगे कि हर इतवार को हम ये लंगर लगाते हैं, और जुम्मे वाले दिन हम शबील लगाते हैं दूध की या रूह अफ़ज़ा की, क्योंकि नमाजी आते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उनके लिए भी हम शबील लगाते हैं। हाजी साहब, मैंने अभी देखा यहाँ पे ख़वातीन के लिए भी आपने एक अलग इंतज़ाम किया हुआ है, उनको भी अलग से खाना दिया जा रहा है, उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। बड़ा अच्छा पर्दे का इंतज़ाम किया गया है। इधर काफ़ी ज़्यादा मर्द हज़रात बैठे हैं, वो भी खाने के
लिए बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आप मुझे ये बात बताइएगा कि इतनी बड़ी तादाद में आप खाना दे रहे हैं हर इतवार वाले दिन, तो इसमें कोई और भी कोई शराकतदारी है आपकी, ये सारा खुद कर रहे हैं? नहीं जी, मैं और मेरे दोस्त हैं हाफिज जुहैब तैयब साहब, हम दोनों मिलके करते हैं। और इसके अलावा ये जो होटल के ओनर हैं हाजी मोहम्मद परवेज़ साहब, इनके भी कंट्रीब्यूशन, ये हम 3 बंदे करते हैं। इसके अलावा हम किसी और से कुछ ना लिया है ना लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ताज़ा फ्रेश रोटी पक रही है। अभी आप देखेंगे खाना अभी आपके सामने आ जाएगा, वो गुड़ वाले चावल पक रहे हैं, वो देखिए इत्तेफाक से आपके सामने देखें आ गई हैं पालक गोश्त वाली, ये आपके सामने आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इतना खाना खड़ा है। आज पालक गोश्त है, वैसे हर संडे क्या मुख्तलिफ मेन्यू होते हैं, क्या होता है? हर संडे ज़्यादातर हम आलू गोश्त पकाते हैं क्योंकि लोग ना गोश्त खा के खुश होते हैं। और चिकन आज तक हमने एक मरतबा भी नहीं पकाया, हम गोश्त मीट पकाते हैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो बीफ हो चाहे वो मटन हो। अच्छा, ये खाने के अलावा ये मीट वगैरह होता है, रोटी होती है, उसके अलावा सुन्नत के तौर पर आप मीठे का इंतज़ाम अलग? ठीक है अभी जी, ज़्यादा लोग इतने शौक से खाते हैं, मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हर अतवार को हम जर्दा पकाते हैं, लेकिन बाद लोग कहते हैं नहीं यार गुड़ वाले चावल पकाएं। आज हमने गुड़ वाले चावल पकाए हैं। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म के चावल पकाए, उसमें बादाम हर चीज़ डाली हुई है। बस ये अल्लाह का काम है भाई, हमारा काम नहीं है। अल्लाह चला रहा है, अल्लाह इंशाल्लाह चलाता रहे। हमारी अल्लाह से भी दरख्वास्त है कि अल्लाह मियाँ इसको बढ़ाना है, कम नहीं करना। हाजी साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे सिर्फ ये मखसूस कुछ लोग हैं, इलाके के लोगों के लिए दावत है या दावत आम है यहाँ? नहीं, दावत आम, इस पर हमने किसी का कोई दो राय नहीं। आप देखते हैं लोग आते जाते हैं, बैठ के खाना खा के चले जाते हैं, इसमें हम मखसूस नहीं करते। हमने फैमिलीज़ के लिए पर्दे का अलहदा इंतज़ाम किया है, औरतें आएँ फैमिली आएँ वो भी हमेशा इसी तरह खा के जाती हैं। जी, यहाँ पर दावत आम है, आप भी ज़रूर यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। जो सैर नहीं हो पाते, और वैसे भी मेरा ख्याल है किसी भी गरीब का पेट भरना बहुत बड़ा सवाब का काम है, और आप भी यहाँ पर ज़रूर आएँ और जो हाजी साहब की तरफ से ये दिया जाता है खाना, इससे लुत्फ़अंदोज़ हो। जी नाज़रीन, ये सब लोगों को जो खाना दिया जा रहा है, इस वक्त मैं भी अतीक साहब के साथ टेबल पर मौजूद हूँ, और ये हर इतवार ही इनकी रूटीन है कि ये जो खाना ये जो लोग हैं इनको दिया जाता है, वो खाना खुद भी ये खाते हैं। अतीक साहब हमारे साथ मौजूद है। जी अतीक साहब, आप बिस्मिल्लाह करेंगे और आप बताएं कि खाने का कैसा टेस्ट है? खाने का तो टेस्ट आप खुद बताएंगे। आप जी बिल्कुल, मैं भी बताता हूँ। आप करेंगे वही बताएंगे जी मैं बिल्कुल बिल्कुल अतीक साहब मयारी होता है जी, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ये जी, ये बिल्कुल जी बिस्मिल्लाह जी, ये देखें पालक गोश्त बना है और चिकन नहीं है, बीफ है, साफ़ सुथरा खाना है और मेयारी तरीके से तैयार किया गया। अभी ये हम खा के अपने नाज़रीन को बताते हैं कि ये टेस्टी है या सिर्फ जान छुड़वाई गई है। भाई साहब थोड़ी देर बाद गल्लां करेंगे क्योंकि है जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ज़बरदस्त जी, नहीं कोई हाथ नहीं, बहुत ही अच्छा टेस्ट, जैसे समझ लें कि किसी तकरीब के लिए ये खाना तैयार करवाया गया है। बहुत अच्छा जायका, हर चीज़ भरपूर तरीके से इसमें ऐड की गई है, बहुत अच्छा टेस्ट बनाया गया। तो मैं अतीक साहब से भी इसके बारे में पूछूंगा। अतीक साहब जी बताइएगा कैसा? माशाल्लाह हमारा लिहाज दुम्बे का जायका है ना, जो लिहाज दुम्बे का म्यार है हर चीज़ का, वही हर चाहे पालक गोश्त हो, चाहे वो अल्लाह का भला करे आलू गोश्त हो, और मटन या बीफ ही होता है। तीसरी चीज़ नहीं है कि सुना नहीं रहे हम आपको, अल्हम्दुलिल्लाह ये शऊर पैदा करने के लिए बात, जो आप खुद खाए वही आवाम को खिलाए, जो खुद पहने वही किसी की मदद करे, बस इससे आगे कोई बात नहीं है। म्यार क्वालिटी एक ही है हमारी, उसके आगे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इसके अंदर जो भी चीज़ है एक जैसी है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो यहाँ पे एक टेबल पे है। और इंशाल्लाह मेरी ये दुआ अल्लाह पाक इस मुल्क के हाल पे रहम फरमाए। ये बहुत परेशानी का दौर है भाई, हर बंदा बड़ा परेशान है। मैं तो यहाँ बैठ के खा रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मेरा ज़मीर ये क्या कहता है कि मेरे घर में है के लिए है, लेकिन ये उस बंदे के लिए है कि अगर वो उसके बच्चे खा रहे ना, वो मजबूर है रास्ते में जा रहा हो तो वो खाए। अदरवाइज़ मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि मैं यहाँ खाना खा लूँ और पीछे मेरे बच्चे भूखे हों। भाई खिलाने वाले बनो, खाने वाले ना बनो। जब खिलाने वाले बनोगे मुल्क के हालात अच्छे होते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी नीयत साफ हो जाएगी। जैसा देश वैसा भेस, वो चीज़ नहीं बनना हमने। कोई बात नहीं, हालात आते हैं जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन अल्लाह की ज़ात पे कि अरूज पे ज़वाल पे अरूज है। एक टाइम था पाकिस्तान इंडिया से आगे था, मुझे याद है, डबल पैसे मिलते थे। आज ज़वाल है, कल को अरूज भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को ही आएगा, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान को आएगा, क्योंकि दुख के बाद ही सुख है भाई। मेहरबानी जी बिल्कुल जी, दुख के बाद ही सुख है। और ये बड़ी अच्छी बात की
कि जो इंसान खुद खाए वही दूसरों को भी खिलाए, वही चीज़ मदद के लिए भी इस्तेमाल होनी चाहिए। जॉइंट सेक्रेटरी ज़रगर्स एसोसिएशन अतीक साहब, बहुत सारी जगहों पे इनसे मुलाकात होती है। जहाँ पर देखते हैं कि नेकी का फलाह का काम हो रहा हो, वहाँ पर हमें आगे अतीक साहब मिल जाते हैं और आज हमें यहाँ भी मिल गए हैं। हम इनसे भी हमारी मुलाकात हुई, हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये हर संडे इंतज़ाम होता है, तो इनका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे इनके साथ चलते हैं। तो इन्होंने तो काफ़ी देखा होगा, हम इनसे सारी इसकी तफसीलात जानते अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भाईजान ये अल्लाह का मामला है, अल्लाह पाक इसको चला रहा है। पहले चंद बंदे थे, फिर उसके बाद माशाल्लाह बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसमें मेन किरदार जो है परवेज़ साहब का है, अलियास दुम्बा कढ़ाई, क्योंकि जगह उनकी है। हाफिज़ ज़ुबैर साहब का बहुत बड़ा किरदार है, वो माशाल्लाह फलाई कामों में बहुत ज़्यादा। किसी की बच्ची की शादी हो, किसी का कोई भी मामला तो और फीस भी अच्छा म्यारी। ये नहीं है कि उसमें फ़र्क होता है कि अगर जो उन्होंने खुद करना ना, जैसे हमारी आदत है, जो हमने खुद खाना ना, हमारी कोशिश थी वही अवाम भी खाए, क्योंकि वही सबसे बड़ा मतलब कोई हदीस में भी है कि जो चीज़ आप खाएं, जो चीज़ आप करें वही आगे करें। और ये परवेज़ साहब का इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है। उनकी माशाल्लाह अलियास दुम्बे कढ़ाई के जो ओनर है परवेज़ साहब, वो उनकी यही कोशिश होती है। देखो वो आते भी नहीं है, माशाल्लाह इतनी बड़ी जगह है, सब कुछ है, और आज तक उनके वो भी होती है बीच में, जैसे हाफिज़ साहब है, हाफिज़ ज़ुबैर साहब हैं, हाजी सैर साहब हैं और परवेज़ साहब है। मैंने कभी नहीं पूछा भी किसकी क्या, जिसने जो करना है वो कर देना है। वो बताते भी नहीं, हमें पूछना भी नहीं बनता। लेकिन ये है कि इधर म्यार बहुत अच्छा है कि जो इंसान शादी ब्याह में खाना होता है ना, उसी म्यार का खाना होता है इधर माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये अमल बड़ा है। पहले चंद थे, बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह ये एक वसी हो गया है। तो लिहाजा मैं तो इस चीज़ को नेगेटिव सोचता हूँ कि अल्लाह करे कि ये मामला तो ऐसा हो कि इंसान खुद करे। इससे मुल्क तरक्की नहीं करता। अब मजबूरी जवान मैं देखो माशाल्लाह कितने यंग बंदे बैठे हुए, मैं तो इससे बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि नहीं यार काम करें। ये किसी को ख़राब करने वाली बात भी है। देखिए सीधी साफ बात है, बंदा ये तो मजबूरी, चलो रिज़्क़ खिलाना एक अच्छी बात है, हर मुल्क में है, हमने हर जगह जाकर कई मुल्कों में भी देखा, लेकिन वो महदूद है। यहाँ पे तो एक छोटा सा ऐलान करो तो वहाँ पे तो लेने लग जाती हैं। इंसान को इसके बारे में खुद भी सोचना चाहिए, नहीं यार अगर मैं आता हूँ ये मुस्तहक लोगों का है। लेकिन अब हालात मुल्क के ऐसे हो चुके हैं कि हर दूसरा बंदा भूखा है। वो मेरा थोड़ा नेगेटिव है ये कि ये एक जवान आदमी यहाँ तो खा रहा है, अब उसके बच्चे पीछे भूखे होंगे, तो मेरी तो समझ से बाहर है ये नॉल। मैं तो परवेज़ साहब जैसे बात करते नहीं, अल्लाह हदीस में भी है कि किसी भूखे को ये नहीं कि किसी भूखे को खाना खिलाना, ये नहीं कि आप पूरे मुल्क को खिलाई जाए, पूरा मुल्क ही भूखा पड़ा हुआ है और वो यहाँ पे हम आगे एक बंदा खा रहा है, पीछे 10 बंदे भूखे बैठे होंगे, वो तो अपना भर के जा रहा है, उसके बच्चे को क्या बन रहा होगा। मेरी सोच कुछ ऐसी है, आपने अक्सर देखा है, बड़ा फिर भी अल्लाह का मामला ये अल्लाह ताला ही करता है। तो लिहाजा इसमें परवेज़ साहब, अलियास दुम्बे कढ़ाई, हाफिज़ ज़ुबैर साहब और माशाल्लाह वो उनकी बहुत बड़ी NGO है। वो कोई फलाई काम होता है, हम जो भी उनसे कहते हैं मिलजुल के जो भी हमारे मामले होते हैं वो पूरे होते हैं, वो बंदा खुद करता है। इसमें किसी 3 बंदों के अलावा किसी का NGO किन की है? हाफिज़ ज़ुबैर साहब की, वो बनाई हुई उन्होंने अपनी एक, वो कहते भी नहीं है, वो देखो फ्रंट पे भी नहीं आ रहे, वो कहते हैं मुझे कोई शौक नहीं है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। वो बहुत ज़्यादा करता है वो बंदा, और मेन किरदार उनका भी बहुत बड़ा है, हाफिज़ ज़ुबैर, बल्कि है ही उनका, क्योंकि हर हफ्ते एक अच्छा खाना देना, ये तो कभी कभी का हो तो चल जाता है, हर हफ्ते माशाल्लाह 500, 700, 400, 700, 800 जितना बंदा हो, बहुत बंदा है ये, उनको खाना देना अच्छे तरीके से देना, अच्छे तरीके से बड़ी बात होती है। ये छोटी बात नहीं है, बहरहाल अल्लाह का मामला अल्लाह कराता है। लेकिन मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा बार बार कि ज़रा थोड़ा आवाम के बारे में सोचें। आवाम ये पूरा हुकूमत ही बना सकती है, हम तो नहीं बना सकते, हम तो इनको चला लेंगे, बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह ताला, ये तो अल्लाह का वादा है कि इंसान को कपड़ा और रोटी ना अल्लाह खिलाता है। जो बंदा इन 2 चीज़ों को टोकता है ना, मैं तो उसको इंसान ही नहीं मानता। नहीं तो अक्सर आजकल लोग ये कहते हैं कि यार ये तो हट्टा कट्टा है, ये तो फलाना है, ये तो ढुमकाना है, ये गलत बात है, उसकी मजबूरी क्या है। लेकिन उसको भी सोचना चाहिए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, हर इतवार को थोड़ी होता है, हर इतवार को नहीं होना चाहिए ये बात। एक दफ़ा चलो आगे चलते हुए खा लिया, अगर उसके घर में खुशहाली है, उसको भूख लगी तो खा सकता है। उसके बच्चे भूखे बैठे हो, यहाँ पे आके 10 रोटी खा के बच्चों को इसको फिक्र ना हो, तो ये मेरी सोच से हट के थोड़ा सा मेहरबानी से ज़्यादा मैं हाफिज़ ज़ुबैर साहब का, परवेज़ साहब का, हाजी सैर साहब का, और वह हाजी सैर साहब की ये क्वालिटी है कि वो अकेले हाथ पे करते हैं, उन्होंने किसी को भी नहीं देखना। हम भी उनसे सोच के बात करते हैं 1000 दफ़ा, वो हमें भी काट के कहते पीछे हो गए भाई तुसी। ये उनकी क्वालिटी, वो काम करना जानता है, वो काम करवाना जानता है। अब कितना बड़ा डिसीजन कोई नहीं भी होना, उसने कर देना, वो अल्लाह ने करवा देना, वो ये अल्लाह ने करवा देना है, और अकेले हाथ पे बंदा करता है। ये भी अल्लाह ताला की ज़ात किसी को तौफीक देती है। गुस्सा उनका है, जज्बाती वो है, वो हमें हो गया, मैं हो गया, पूरे सब ओनर हो गया, हम उनके आगे बोलते भी नहीं हैं, हम तो उनके आगे नहीं बोलते बिल्कुल भी। लिहाजा वो अच्छा काम करते हैं, अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दे, वो हमारी शान है। हाजी सैर साहब, मेहरबानी। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये वाकई
जिनके घर में तो खुशहाली है कम से कम उनको सोचना चाहिए कि जिनका हक है, जो मुस्तहिक लोग हैं वो यहाँ पर आएँ, वो ज़रूर खाएं। लेकिन जो खुशहाल है अक्सर ये बात बिल्कुल हकीकत है, वो लोग भी आकर बैठ जाते हैं। इसमें बुराई भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि जो मुस्तहिक लोग हैं वो यहाँ पर आएँ और वो खाएँ। ऐसे जो मौके होते हैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो मुस्तहिक हकदार हैं उन्हीं को ही आना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये भी बड़ी खूबसूरत बात की है अतीक साहब ने कि अल्लाह ताला सबको इस काबिल बनाए कि वो दूसरों को खाना खिलाएं। ये वाकई बहुत अच्छी बात है। इसमें हुकूमत को भी किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे वसाइल पैदा करे कि हमारी आवाम जो है वो खुशहाल हो। और मैं सलाम पेश करता हूँ परवेज़ साहब, ज़ुबैर साहब, अतीक साहब, सहर साहब, इन सब को मैं सलाम पेश करता हूँ। ये जो खिदमत का काम कर रहे हैं और जो लोग कर सकते हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि खुदारा आप भी इस पर नज़र करें, आप भी ऐसे काम करें, कुछ ऐसे मौके फ़राहम करें, लोग जो गरीब मुस्तहिक हैं उनकी मदद करें ताकि आसानियाँ पैदा हों, खुशहाली आ सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान आरिफ को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।